कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थी। भोले बाबा ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती उनके पास थी। तभी आकाश में वंशी की मधुर ध्वनि गूंजी। भोले बाबा ने आंखें खोलकर मुस्कुराया। ये वंशी की ध्वनि तो ब्रज भूमि से आ रही है, कृष्ण और राधा की प्रेममयी भक्ति का संदेश लेकर। माता पार्वती ने कहा, स्वामी चलिए हम भी उनकी भक्ति का आनंद लें और प्रेम का रहस्य जानें। भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश से ब्रज भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में गंगा की धारा, फूलों से भरे उपवन और मंद मंद चलती हवाएं उन्हें मार्ग दिखा रही थी। रास्ते में कई पक्षी उनके साथ उड़ते गए और वंशी की धुन का अनुसरण करते रहे। ब्रज भूमि में पहुंचते ही कृष्ण और राधा ने दोनों का स्वागत किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भोलेनाथ आपका स्वागत है। आपके आशीर्वाद से प्रेम और भक्ति का यह स्थान और भी पावन हो गया। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी उपस्थिति से प्रेम की अनुभूति और गहराई से होती है। भोले बाबा ने कहा, वत्स कृष्ण, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। आज हम आपके साथ प्रेम का रहस्य जानना चाहते हैं। कृष्ण ने वंशी बजाते हुए कहा, प्रेम का अर्थ है अहंकार का त्याग। जब हम अपने भीतर से मैं की भावना हटाते हैं, तभी प्रेम का अनुभव होता है। राधा ने कहा, सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। भोले बाबा ने कहा, प्रेम में सेवा छिपी है, सेवा में समर्पण छिपा है। जब प्रेम सेवा बन जाता है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। राधा ने कृष्ण से कहा, स्वामी, प्रेम तभी स्थायी होता है जब उसमें सेवा जुड़ जाए। सेवा से ही हृदय पवित्र होता है। कृष्ण बोले, सच्चे प्रेम में समय, श्रम और ध्यान देना आवश्यक है, तभी आत्मा आनंद से भर जाती है। भोले बाबा ने कहा, जो प्रेम को सेवा से जोड़ता है वही सच्चा भक्त है। सेवा से मन में करुणा और सहानुभूति जागती है। राधा और कृष्ण ने बताया कि प्रेम को साधना की आवश्यकता है। मन को शुद्ध करने के लिए जप और ध्यान करें, सेवा में समर्पण बनाए रखें, हर जीव में भगवान का अंश देखें। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, देवी, प्रेम साधना से ही स्थिर होता है। साधना से मन निर्मल होता है और प्रेम सहज प्रवाहित होता है। कृष्ण और राधा ने भोले बाबा और माता पार्वती को ब्रज के जीवों से मिलवाया। गायें प्रेम से उनका स्वागत करती हैं, मोर नृत्य कर आनंद जताते हैं और मृदंग की ताल पर बच्चे खेलते हैं। राधा ने कहा, प्रेम केवल मनुष्यों में नहीं, हर जीव में बसता है। जो प्रेम से सेवा करता है, वही भगवान का प्रिय होता है। भोले बाबा ने कहा, प्रेम का ये रूप देखकर मन आनंदित हो गया। यही प्रेम संसार को जोड़ता है। एक दिन एक घायल गाय आई। कृष्ण ने उसे सहलाया और राधा ने औषधि लगाई। राधा बोली, करुणा प्रेम की आत्मा है। जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, वही भगवान के करीब होता है। भोले बाबा ने कहा, जो सेवा करुणा से भरी हो, वही सबसे महान सेवा है। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। ब्रिज में एक प्रेम उत्सव मनाया गया। सभी जीवों ने मिलकर दीप जलाए, वंशी की धुन पर नृत्य किया और भजन गाए। कृष्ण ने कहा, प्रेम बांटने से बढ़ता है। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, प्रेम और सेवा से ही जीवन आनंदमय बनता है। यही जीवन का असली उत्सव है। राधा ने कहा, सच्चे प्रेम का अर्थ है सबके लिए शुभकामना करना। दिन ढल गया। सूर्य की लालिमा ब्रज भूमि पर छा गई। भोले बाबा और माता पार्वती ने कृष्ण और राधा से विदा ली। राधा ने कहा, प्रेम को सेवा में बदलकर जीवन सार्थक बनाइए। कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ भगवान स्वयं वास करेंगे। भोले बाबा ने कहा, प्रेम, सेवा, करुणा और साधना, यही जीवन का मार्ग है। इसे अपनाइए और आनंद का अनुभव कीजिए।
भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं।